आप इस समय पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल खत्री के पास हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो वो यहाँ पर पुस्तक मेला की जो क्रम चालू किया है उसके उनको कैसे इसकी प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने इसको शुरू किया जो आज तक निरंतर चल रहा है। इस साल की तैयारी क्या है इसके बारे में भी डॉक्टर खत्री से हम जानकारी चाहेंगे। चलिए बात करते हैं डॉक्टर। डिजिटल युग में जब लोग ऑनलाइन सब किताबों को पढ़ते हैं और उससे एक सुविधा उनको मिल जाती है, तो इस समय में इसकी प्रासंगिकता क्या रहेगी पुस्तक मेला की? देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पर भी है या डिजिटल आप खुद बैठ के भी काम कर रहे हैं तो आपके पास मोबाइल डाटा होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर प्रति घंटा कुछ ना कुछ पैसा पड़ता है, ये निःशुल्क है। और एक बात यूँ समझिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरा छाप रखा है हिंदुस्तान को, लेकिन क्या उसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गई? प्रिंट मीडिया और प्रिंट अखबार को पढ़ने वालों का जो एक तबका है वो आज भी है जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्चस्व के बावजूद भी प्रिंट मीडिया के उस पर नहीं असर पड़ा। तो इसलिए जो डिजिटल सिस्टम है और जो बैठ के उन पुस्तकों को सामने रख के पढ़ने का सिस्टम है वो अभी भी है। और एक सुविधा हमने और भी वहाँ दे रखी है कि जिन चीज़ों का वो फोटोकॉपी कराना चाहे वो फोटोकॉपियर वहाँ पर उपलब्ध है, वो उसकी फोटोकॉपी भी करा सकता है लेकिन लेके नहीं जा सकता। ये डॉक्टर साहब, पुस्तक मेला से क्या यहाँ के जो छात्र हैं, स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनके रुचि में कुछ इजाफा हुआ है? निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से तो अभिभावक ऐसे हैं जिनको रुचि है कि उन्हें पुस्तक मेले में जाना है और बहुत से अभिभावक अपने बच्चों की रुचि की वजह से पुस्तक मेले में आते हैं जी। आपका प्रश्न तो ये नहीं है, लेकिन इसी के साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जब हम लोगों ने लाइब्रेरी और वाचनालय खोला तो लोगों ने कहा कि फैज़ाबाद में लाइब्रेरी वाचनालय कहाँ से चलेगा, लेकिन रोज़ 25-30 लोग कृष्णा पैलेस होटल के बगल के परिसर में वो लाइब्रेरी संचालित थी उसमें आते थे जी। अभी हमने 2 वर्ष पहले उस लाइब्रेरी को 1 वर्ष पहले उस लाइब्रेरी को शिफ्ट किया है। कोहनूर पैलेस जो परिसर है उसी में एक बैंक की बिल्डिंग है जिसमें ग्रामीण बैंक वगैरह है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, वहाँ पर हमने उसको शिफ्ट किया है। और उस शिफ्टिंग के बावजूद भी वहाँ आने वाले लोगों की तादाद कम नहीं है और सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स की तादाद है। वो स्टूडेंट्स जो महंगी किताबें विभिन्न कोर्सेज की, विभिन्न कंपटीशन की नहीं खरीद सकते, उनको वो कंपटीशन की किताबें वहाँ उपलब्ध रहती हैं और वो लोग वहाँ पर आते हैं। यह में पुस्तक मेले का क्रम यहाँ के जो पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने अपने बाबूजी के याद में शुरू कराया था, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उसमें लोगों की भागीदारी भी हर साल बढ़ रही है। देश के विभिन्न कोनों से जो पुस्तक के प्रकाशक जो संस्थाएं हैं, प्रकाशन संस्थाएं हैं, वे सब इस बात का इंतज़ार करती हैं कि यहाँ पर ये मेला कब लगेगा, इस साल मेला कब लगेगा। आइए हम उनसे ही बात करते हैं, डॉक्टर निर्मल खत्री जी से। कब तक लगेगा मेला? देखिए, ये मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, बाबू नारायण दास खन्ने थे, उनको पुस्तकों से बहुत लगाव था और उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक ट्रस्ट उन्हीं के नाम से बनाया और उस ट्रस्ट से सबसे पहले तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी वाचनालय खोला जी। और जिसका उद्घाटन उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल थे विष्णुकांत शास्त्री जी उन्होंने किया था जी। उसके बाद फिर ये पुस्तक मेले का क्रम चला 20 वर्षों तक। बीच में कोरोना काल में 2 वर्ष और 1 वर्ष जिस जगह पर हम लोग करते थे GIC के मैदान में, उस मैदान की उपलब्धता में कुछ रुकावट आने के कारण वो नहीं हो सका।
इस वर्ष 12 से 17 अक्टूबर के बीच में कोहनूर पैलेस का जो मैदान है रीटगंज देवकाली रोड पे, वहीं पर इस पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। फैजाबाद अयोध्या के नागरिकों को इसकी बड़ी प्रतीक्षा रहती थी और हमें फक्र इस बात का है कि इस पुस्तक मेले में हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रकाशक यहाँ पर आते हैं और बड़े बड़े प्रकाशक अपनी पूरी किताबों को लेके तभी आएंगे जब उनकी बिक्री हो। वो हमारी वजह से नहीं चले आएंगे। इसका मतलब कि उनकी पुस्तकों का खरीदार भी फैजाबाद अयोध्या के लोग हैं। और हम देखते भी थे पुस्तक मेले के दरमियान कि बच्चों के अभिभावक, उन लोगों की जो भीड़ रहती थी, तो जो प्रकाशक आता था अपना माल लेके खर्च करके, उसको पर्याप्त आमदनी हो जाती थी, जिस वजह से वो दोबारा आता था। हम उस पुस्तक मेले में कुछ अन्य कार्यक्रम भी रखते हैं, जैसे कि विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं, चित्रकला की प्रतियोगिता, भाषण की प्रतियोगिता, डिबेट की प्रतियोगिता। तो दिन भर इस तरीके से पुस्तक मेले के ग्राउंड में कोई ना कोई एक्टिविटी भी चलती रहती है। हम लोगों ने एक क्रम ये भी रखा है कि जो कवि सम्मेलन भी रखते हैं जो स्थानीय कवियों का है, लेकिन आज से 2 वर्ष पहले जो पुस्तक मेला हुआ उसमें हमने बाहर से भी लोगों को आमंत्रित किया। मंजर भोपाली जी उसमें आए थे और उन लोगों ने अपनी रचनाएं पढ़ी थी। तो एक बहुआयामी मेला हो जाता है वो। मेला शब्द जो है उसका तात्पर्य ही है कि आम जन सामान्य के लिए जो चीज़ उपलब्ध हो, तो एकेडमिक स्वरूप भी उसका बना रहे, संवाद भी उसमें हो, बच्चों से जुड़े भी कार्यक्रम उसमें हो, मेले में पुस्तकों का प्रदर्शन भी हो। इन सब चीज़ों को मिला के वो आयोजन किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि उससे जो स्थानीय नागरिक हैं और स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, वो लाभ उठाएंगे।